हाफिज साहब तुम्हारा, हाफिज साहब नाम क्या है तुम्हारा? 2 नंबर का धंधा है क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है कि जिसमें एक मौलाना चेयर पर बैठ कर के कुरान की तिलावत कर रहा है। जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो मौलाना से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मौलाना हाथ हिला कर के इशारे से मतलब ये कहना चाहता है कि वो बोल नहीं सकता कि कुरान की तिलावत कर रहा है। आप इस दुकान के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो चारों तरफ इस दुकान के पेपर लटके हुए हैं। इन पेपर्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद में बाजू में बैठा हुआ, बराबर में बैठा हुआ एक शख्स और है जो सफेद शर्ट पहने हुए है। उससे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सादिक है। कहा पूरा नाम क्या है? कहा सादिक पठान है। कहा ये दुकान काई की है? ये दुकान काई की है? कहा ये दुकान सट्टे की है, यानी कि मटका जिसको कहते हैं, सट्टा, ऑनलाइन जो सट्टा खेला जाता है उसकी ये दुकान है। और इस दुकान के अंदर बैठा हुआ ये मौलाना कुरान की तिलावत कर रहा है। शायद कि इसकी आंखों का शर्म का पानी गिर गया होगा या इसकी आंखों की शर्म मर चुकी होगी। सिर्फ इसके जिस्म के अंदर जिस्म का एक ढांचा बाकी बचा हुआ है। ये कुरान की तिलावत कर रहा है। कहाँ बैठा हुआ? सट्टी की दुकान में बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है। आपने उमूमन देखा होगा शहरों के अंदर जो उलमा हैं, एक तो मसाजिद के आइम्मा हैं और मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, वो कहीं कुरान खानी वगैरह में जाते हैं तो वो घरों में कुरान खानी करते हैं, या कि वो दुकान जहाँ पर कि उनको इत्मीनान हो, जो उनका दिल जहाँ पर चाहता है, जहाँ पर दिल उनका मुतमईन हो जाता है कि ये दुकान सिर्फ हलाल रिज्क कमाने के लिए खोली गई है, तो वहाँ पर कुरान की तिलावत की जाती है। लेकिन ये हराम कारी जहां पर हो रही है, जहां पर सट्टेबाजी हो रही है, जहां पर बाजी हो रही है, वहां पर ये मौलाना कुरान की तिलावत कर रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एफआईआर कराने की बात कहने लगे कि इसके ऊपर एफआईआर कराई जाए। ये वीडियो कहाँ का है? नासिक का बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये इसको आप मौलाना या हाफिज मत कहिएगा, क्योंकि मदारिस से निकलने वाले तलबा जो होते हैं, जो अधूरे होते हैं, यानी कि किसी ने 10 पारे हिफ्ज कर लिए होते हैं, किसी ने 15 पारे हिफ्ज कर लिए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। या तो उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, या उम्र नहीं, घर के कुछ वजूहात की बिना पर वो लोग पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद में वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनकी एक टीम बना लेते हैं, वो कुरान खानी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ऐसा माहौल शहरों के अंदर हमने देखा है और हम देख भी रहे हैं। तो आप इसको हाफिज भी ना कहिएगा, क्योंकि ये हाफिज भी नहीं हो सकता। अगर वाकई में इसके पास थोड़ा बहुत इल्म होता, ये दीनी मालूमात रखता, तो जहां पर हराम कारी हो रही है, जहां पर जुआबाजी हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, वहां पर जाकर के कुरान की तिलावत नहीं करता। और इसको कुरान की तिलावत करने के लिए ये शख्स सादिक पठान नामी शख्स ने इसको बुलाया। क्यों कर बुलाया होगा? वो इसलिए बुलाया होगा कि भाई उसका सट्टेबाजी जो है ना, वो उसका गिराफ जो है गिर चुका है, कुछ बरकत हो जाए। यानी कि माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हराम काम के लिए ये शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। वो कुरान जो बरकत है, और हराम कारी के लिए ये कुरान की तिलावत चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर ये शख्स आपको कहीं मिल जाए तो आप इससे पहले तो इससे तौबा करा लीजिए, और तौबा नहीं कराने के बाद में, उसके बाद में जब तक आपकी चप्पल का नंबर नहीं घिस जाता, जब तक इसको आप मत छोड़िएगा। मारने कूटने की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक नंबर ना घिस जाए चप्पल का, तब तक मत छोड़िएगा। और इसको उस शहर से बाहर कर दीजिएगा, कहीं का भी हो, चाहे वो उसी शहर का क्यों ना रहने वाला हो, तब तक न छोड़िएगा, तब तक ये माफी ना मांग ले और आपकी चप्पल का नंबर तब तक ना घिस जाए। आज आपको एक खुशी की बात बताते हैं कि वो ये कि आप तमाम लोगों की मेहनत से और आप तमाम लोगों की मशक्क़तों से, आपके प्यार से हमारी फैमिली आज 1000 मेंबर्स की हो गई। जो बात हमने सोची थी, जो हमारे दिल के अंदर ताहिया था, जो इरादे लेकर के हम यूट्यूब पर उतरे थे कि हमारा रज़वी नूरी चैनल, ये वाला जो 1,20,000 कमोबेश सब्सक्राइबर का था, कुछ टेक्निकल इशूज़ की बिना पर अभी हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी 1 ही महीना हुआ था, 1 महीने में हमने जब इस चैनल पर, नया चैनल बना करके इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों के प्यार से 1,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें वैसा ही प्यार दिया जैसा आप हमारे
اس والے چینل یعنی رضوی نوری پر دے رہے تھے۔ پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج 6 دسمبر ہے، یعنی کہ بابری مسجد کی شہادت کا دن۔ 23 دسمبر 1949 کو جب بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھیں تالے کو کھول کر کے، اس کے بعد سے وہ وواد بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ آج 73 سال غالباً ہو چکے۔ ان 73-74 سالوں میں آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بابری مسجد بستی ہے۔ مسلمان بابری مسجد کو نہ بھولا تھا، نہ بھولا ہے، نہ بھول سکتا ہے۔ وہ اس لیے جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، کورٹ نے بھی اس بات کو مانا تھا کہ وہاں پر پہلے سے کوئی بھی مورتی وغیرہ نہیں تھی، یعنی کہ 1949 کے اندر مورتیاں اس مسجد کے اندر رکھی گئیں، استھاپت کی گئیں۔ اس کے بعد میں مسجد کو ڈھا کر کے آج وہاں پر ایک بھویہ رام مندر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن زمین کے اوپر آپ مندر بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں تو آج بھی بابری مسجد بستی ہے۔ تو یہی وہ 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے جو مسلمانوں کے سینے میں آج بھی زندہ ہے۔ بابری مسجد کو بھی اپنے سینے میں زندہ رکھیے گا، اور جو قریب کی مسجدیں ہیں اس کو بھی اپنی پیشانی میں زندہ رکھیے گا۔ تبھی تو مزہ ہے کہ ہاں بابری مسجد بھی ہمارے سینے میں ہے اور ہماری پیشانیوں میں آج بھی ہمارے محلے کی مسجدیں زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔